सबों को जय यीशु। आज मांडरपल्ली और मांडर भिखारियत में क्रिसमस मिलन सह कार्निवल का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत मिस्सा पूजा से की जाएगी और हमारे बीच में अति मान्यवर रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोप्पो यीशु संघी हमारे बीच मौजूद हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं मांडर भिखारियत में। और आज आपसे हम आग्रह करते हैं कि आज हमारे मांडर भिखारियत के लिए यहाँ के सभी परिवारों के लिए आप हमारे लिए प्रार्थना करें और इस मिस्सा पूजा बलिदान में याद करें, ताकि जो प्रभु यीशु हमारे घरों में, हमारे हृदयों में, हमारे समाज में जन्म लेने वाले हैं, उनका हम अच्छी तरह से स्वच्छ और साफ हृदय में उनका स्वागत कर पाएं। मैं अभी मिस्सा पूजा बलिदान अर्पण करने के लिए हमारे महामान्यवर बिशप फेलिक्स टोप्पो यीशु संघी को आमंत्रित करता हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आज का मिस्सा का विशेष मतलब है मांडरपल्ली के ख्रिस्ती विशेष समिति को ईश्वर सुस्वस्थ रखे और वे ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। पिता ईश्वर उनके ऊपर सभी कृपादानों से भर दे। साथ ही वे ईश्वर से ये भी दुआ करते हैं कि ईश्वर की आशीष और कृपा उनके ऊपर सदा बनी रहे, वे एकता बनाए रख सकें और उनका व्यवसाय दिन दुनिया चार गुने तरक्की करता जाए। इसके लिए व्यवसाय समिति
समिति की ओर से यह मतलब चढ़ाया जा रहा है। आइए आज के मतलब के साथ साथ हम अपने व्यक्तिगत मतलबों को भी हम ईश्वर को हम अर्पित करें। प्रिय भाई और बहनों, क्रिसमस निकट है और हम एक महीने से हमारे प्रभु का स्वागत करने के लिए अपने हृदय को तैयार कर रहे हैं। तो आज बड़ी भक्ति के साथ, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ इस पवित्र मिसा को अर्पित करते हुए हम संपूर्ण मानव विकारियत के लिए प्रार्थना करें, हर एक परिवार के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, ताकि ईश्वर सचमुच में, प्रभु यीशु ख्रीस्त सचमुच में हमारे अंदर पैदा हो, हमारे हृदय में, हमारे परिवार में और हमारे विकारियत में पैदा हो, और कि उसकी कृपा हम सब पर सदा सदा बनी रहे। अभी हम अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करें ताकि इस पवित्र बलिदान को योग्य रीति से अर्पित कर सकें। दया याचना के लिए हम गाना गाएंगे। ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। शांति
प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे अयोग्य सेवक सेविकाएं हैं। हम अपने अपराधों का स्मरण कर व्यथित हो जाते हैं। हमें अपने इकलौते पुत्र के मुक्तिदाती आगमन से अनुग्रही बना दे। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ। मेरा प्रियतम पर्वतों पर उछलते कूदते आ रहा है। मैं अपने प्रियतम की आवाज सुन रही हूँ। वह पर्वतों पर उछलते कूदते पहाड़ियों को लांघते हुए आ रहा है। मेरा प्रियतम चकोर के सादृश है अथवा तरुण मृग के सादृश। वह हमारी दीवार की ओट में खड़ा है। वह खिड़की से ताक रहा है। वह जाली में से झांक रहा है। मेरा प्रियतम बोल रहा है। वह मुझसे कहता है, प्रिय सुंदरी, उठो, मेरे साथ चलो। सुनो, शीतकाल बीत गया है। वर्षा ऋतु समाप्त हो रही है। पृथ्वी पर फूल खिलने लगे। गीत गाने का समय आ गया और हमारे देश में कपोत की गूंजन सुनाई दे रही है। अंजीर के पेड़ में नए फल लगे हैं और दाख लताओं के फूल महक रहे हैं। प्रिय सुंदरी, उठो, मेरे साथ चलो। मेरी कपोती चट्टानों की दरारों में, पर्वतों की गुफाओं में छिपने वाली, मुझे अपना मुख दिखाओ। अपनी आवाज सुनने दो, क्योंकि तुम्हारा कंठ मधुर है और तुम्हारा मुख सुंदर है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 1 पद संख्याएं 39 से 45 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के नगर के लिए शीघ्र से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। जो ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि देखिए जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाए। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आगमन का तीसरा सप्ताह हमें आनंद मनाने के लिए बुलाता है। कलीसिया चाहती है कि तीसरे सप्ताह में हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आनंद मनाएं। आज के पाठ में भी हमने सुना आनंद मनाने का कारण क्या है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें ढूंढने के लिए आता है। एक प्रिय है जो अपने प्रियतमा को ढूंढने के लिए आता है, और यह बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ा वरदान है, और यह आनंद मनाने का एक अवसर है, कारण है। उसी तरह से हमने सुसमाचार में सुना, जब मरियम एलिजाबेथ के घर पहुंचती है तो एलिजाबेथ को बड़ा आनंद होता है। यह कैसे हुआ कि प्रभु की माता मेरे पास आई। पवित्र आत्मा ने उसे बतला दिया कि उसकी जो रिश्तेदारणी है वह जरूर एक बहुत ही पवित्र नारी है, कि उसके गर्भ में जो है वह ईश्वर का बेटा है, प्रभु है, और इसीलिए वह आनंद मनाती है। उसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है हृदय में। यह कैसे हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर है, वह सर्वशक्तिमान है। उसने हम सब की सृष्टि की है, सृष्टि करता है, सब कुछ की सृष्टि उसने की है। हमने अंतर भजन गाने में गाया, सब कुछ की सृष्टि की है। और वह ईश्वर हमारा प्रिय पिता भी है, पिता है जो हम में से प्रत्येक को प्यार करता है। उसके हृदय में हमारे प्रति प्रेम है, करुणा है, दया है, क्षमा है, सब कुछ है, सब कुछ है। और उसी प्यार के कारण से, उसी प्रेम के कारण से वो अपने पुत्र को इस संसार में भेजता है।
ईश्वर ने मनुष्य को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र के संसार में भेजा, और उसका पुत्र वो भी ईश्वर है, वो भी ईश्वर है। वह धरती पर क्यों आता है? पिता की इच्छा है पूरी करने के लिए और एक मुक्तिदाता बनने के लिए, क्योंकि मनुष्य ने ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया। बहुत भयंकर अपराध है, पाप है, लेकिन ईश्वर के हृदय में करुणा है। वो नहीं चाहता है कि मनुष्य नरक चला जाए, और इसीलिए उसने अपने पुत्र के संसार में भेजा। मानव कहता है, देखो मैं अपने पुत्र को भेज रहा हूं, तुम उसकी शिक्षा का पालन करो, तुम उसकी संगति में रहो, और वो जो भी तुम्हें वरदान देता है उसे स्वीकार करो, और इस तरह तुम मरने के बाद मेरे पास पहुंच सकते हो। तो हमारा प्रभु यीशु ख्रीस्त एक मुक्तिदाता के रूप में आता है। पाप की जो शक्ति है हमारे अंदर, उसको वो तोड़ देगा। पाप की शक्ति को तोड़ देगा, शैतान की शक्ति को तोड़ देगा, और वह हमें आमंत्रित करता है, आओ मेरे पीछे आओ। जरूर जो उसके पीछे नहीं आएंगे उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, जो उसकी शिक्षा का पालन नहीं करेंगे उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन वो कहता है मैं मुक्तिदाता हूं, और हम जानते हैं कि उसने अपने क्रूस के बलिदान से हम सबको पापों से मुक्त करके स्वर्ग के द्वार खोल दिया, स्वर्ग के द्वार खोल दिया। सचमुच में वह हमारा मुक्तिदाता है। हमें यह भी याद करना है कि ईश्वर का बेटा होते हुए भी वह गरीब परिवेश में पैदा होता है। उनके माँ बाप गरीब थे, नाजरत गांव भी गरीबी गांव था। उसका पिताजी जोसेफ जो था पढ़ाई का काम करता था, कितना पैसा मिलता था अगस्त में, किसी तरह से वे जीवन बसर करते थे। मरियम सूत काटती थी और कपड़ा बुनती थी, उसी से काम चलता था। और फिर हमारा प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने गांव, अपने घर में पैदा नहीं होता है। नाजरेत गांव से दूर 70 मील दूर करीब बेतलहम में, वो भी बेतलहम में सराय में नहीं, कोई घर में नहीं, गौशाले में, जहाँ जानवर थे, जहाँ गंदगी थी, जहाँ कोई सुविधा नहीं थी, ऐसे जगह में वे पैदा होते हैं। यह क्यों? क्योंकि प्रभु ईश्वर दीन दुखियों, गरीबों, जो नम्र हैं, उन्हें अधिक प्यार करते हैं। उनके लिए सांत्वना देने को हरदम तैयार है। ऐसा हमारा ईश्वर है, और इसीलिए हम चरनी बनाकर उस घटना की याद करते हैं कि ईश्वर होते हुए भी वह गरीब परिवेश में पैदा हुआ। हम उसकी महिमा करते हैं। जरूर हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझते हैं, लेकिन फिर भी हम ईश्वर की महिमा करते हैं। इसके साथ साथ हमको ये भी सोचना है कि हमारा प्रभु यीशु ख्रीस्त शांति का राजकुमार है, शांति का राजकुमार है। वो चाहता है कि हमारे हृदय में शांति रहे, प्रत्येक के हृदय में शांति रहे। वो चाहता है कि हर एक परिवार में शांति का राज्य हो। वो चाहता है कि हर एक गांव में शांति रहे। और मैं समझता हूँ कि इसी बात को, इसी तथ्य को, इसी सत्य को लेकर आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि अपनी पल्ली, अपनी विकारियत में ईश्वर के प्रति न केवल विश्वास हो, न केवल भक्ति हो, न केवल पूजा हो, बल्कि आपस में शांति हो, भाईचारा हो, सौहार्द हो,
एक दूसरे की सेवा सहायता करने की प्रवृत्ति भावना हो, कि आप एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। यही हमारा ईश्वर चाहता है। वह शांति का राजकुमार है, और इसलिए क्रिसमस के समय हम प्रार्थना करते हैं कि वह हमारे हृदय में हमें शांति दे, हमारे परिवार में शांति दे, हमारे मोहल्ले में, हमारी पल्ली में और संपूर्ण विकारियत में शांति स्थापित हो। इसके साथ साथ इसके परे हम हमारे देश में भी शांति की कामना करते हैं, हम विश्व में भी शांति की कामना करते हैं, क्योंकि ये हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त शांति का राजकुमार है, और वह शांति स्थापित करने के लिए हमें आमंत्रित करता है। तो चलिए इस क्रिसमस में हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए आनंद मनाएं, अपने विश्वास में मजबूत हों। और आज आप लोग क्रिसमस मिलन कार्निवल मना रहे हैं। ईश्वर को अपने हृदय में रखते हुए जरूर आनंद मनाइए और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। प्रिय भाई और बहनों, हम बड़ी उत्सुकता से अपने प्रभु यीशु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए हम भक्ति भाव से उनकी दया की याचना करें। अपने पवित्र आगमन द्वारा उन्होंने दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया और पश्चातापी हृदयों को क्षमा प्रदान किया। वही हम भक्तों को भी मुक्ति प्रदान करें। प्रभु ख्रिस्त हमारे सत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष फिलिक्स टप्पो और कलीसिया के सभी धर्माध्यक्षों को आध्यात्मिक वरदानों से भर दे, इसके लिए आप पिता ईश्वर से निवेदन करें। ख्रिस्त हमारे शासकों को विवेक प्रदान करे, ताकि वे लोकहित के कार्यों को बढ़ावा दें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। धार्मिकता के कारण अत्याचार सहने वालों को ख्रिस्त दयापूर्वक सुरक्षित रखें, इसके लिए आप पिता ईश्वर से निवेदन करें। ख्रिस्त अपने आगमन पर हमें जागते हुए पाए, इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। अपनी अपनी आवश्यकताओं को ईश्वर के चरणों में अर्पित करें। हम प्रभु से प्रार्थना करें। सदा जीवंत ईश्वर, तू किसी का सर्वनाश नहीं बल्कि सबकी मुक्ति चाहता है। विश्व का संचालन तेरे विधान के अनुसार शांति पूर्वक होता रहे और कलीसिया स्वतंत्रता तथा आनंद के साथ सेवा भक्ति में लगी रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
मानो प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे नाम की स्तुति और महिमा के लिए और हमारे समस्त पवित्र के नाम के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे ये दान स्वीकार कर। ये तेरे ही उपहारों में से है जो संस्कार तूने हमें पृथ्वी पर भक्ति के लिए दिया है। वह हमें स्वर्ग में अनंत मुक्ति का पुरस्कार दिलाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। ईश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। नबियों ने इनकी भविष्यवाणी की, कुंवारी माता ने इन्हें अगाध अनुराग से वहन किया, यूहन्ना बपतिस्ता ने इनकी पूर्व सूचना दी और इन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया है। यही प्रभु अपने देह धारण की अगुवानी करने का हमें गौरव और आनंद प्रदान करते हैं, ताकि हमें प्रार्थना में सजग और प्रशंसा में उल्लासित पाए। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्ग सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत सागर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य, प्रभु हम तेरी मृत्यु पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब इसका शरीर धारण करके और आत्मा के साथ शुद्ध में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फेलिक्स ट्रोपो और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की शुद्धि ने तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी स्तुति लें जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उसकी प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है,
मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। या हमारे विचार दंड के कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु किस भोज में बुलाए गए हैं। मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा सुखी हो जाएगी। प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन।
सबों को जय यीशु। जय यीशु। आज के इस दिन में मांडर विखारियट में क्रिसमस मिलन समारोह सह कार्निवल में उपस्थित महामान्यवर अति फेलिक्स टोपो यीशु संघी, आपकी गरिमाई उपस्थिति द्वारा हम सभी अनुग्रहित हुए हैं। आपने हमारे विखारियत के लिए प्रार्थना की है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। साथ में आज के मिस्सा पूजा बलिदान में आपने मुक्तिदाता शांतिदाता का संदेश हम लोगों को दिया है और आज के मिस्सा बलिदान को हमारे लिए संपन्न किया है, उसके लिए भी हम आपको तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं। और आप सबों को भी धन्यवाद, आपने प्रार्थनामय माहौल बनाया है और सुंदर गीतों से हम सबों को प्रार्थना करने में मदद दी है। मिस्सा के तुरंत बाद चरनी की आशीष होगी और हमारे महाधर्माध्यक्ष छोटा सा संदेश देंगे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिस संस्कार में हमने भाग लिया है वह हमारे लिए हितकर हो। हमें सिखा कि नश्वर वस्तुओं के बीच निवास करते हुए हम अनश्वर और स्वर्गिक वस्तुओं से प्रेम करें और उन्हीं में दृढ़ बने रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले, मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रिय भाई और बहनों, जैसे कि मैंने उपदेश में कहा, ये जो चरनी हम बनाते हैं हमें यह याद दिलाता है कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त बहुत ही गरीब परिवेश में पैदा हुए, गौशाले में पैदा हुए। ये बहुत बड़ा रहस्य है और इस रहस्य पर हम मनन चिंतन करते हैं और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को धन्य मानते हैं। हम माता मरियम को धन्य मानते हैं और यूसुफ को धन्य मानते हैं, जिन्होंने बहुत ही उदात्त कार्य किया हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के संसार में लाकर, और ऐसा रहस्य जिसे हम मनन चिंतन के द्वारा ही गहराई तक पहुंच सकते हैं। तो हम इस चरनी पर आशीष ईश्वर से मांगते हैं ताकि यहाँ पर आकर हम प्रभु यीशु का सिजदा कर सकें, उनकी आराधना पूजा कर सकें, अपने हृदय के उद्गार दिखा सकें प्रभु को। आशीष की प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान पिता, इस क्रिसमस की अवधि में तू हमें कुंवारी मरियम से जन्मे तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के रहस्य पर मनन ध्यान करने के लिए आमंत्रित करता है। चरनी में लेटा
असहाय बच्चा बनकर वह हमें सुसमाचार की दरिद्रता और आज्ञाकारिता की महान शिक्षाओं का पाठ पढ़ाते हैं। तो उन सब पर अपना आशीर्वाद बरसा, जो चरने के पास आकर प्रार्थना करेंगे तो अपने पुत्र पर हमेशा विश्वास दृढ़ बना दे, जो ईश्वर होते हुए भी हमारी ही तरह मनुष्य बन गए। उन्होंने हमारी खातिर और तेरे पवित्र नाम के महिमार्थ अपना जीवन क्रूस पर बलिदान कर दिया और पुनर्जीवित होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा की एकता में सदा जीवित रहते और राज्य करते हैं। आमीन।